स्टॉक लेकर आऊं आपके लिए। ये कंपनी है महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन। ऑलमोस्ट 200 के साल के हाईस कंसोलिडेशन के बाद वापस पिकअप के मूड में ये स्टॉक नजर आ रहा है। वॉल्यूम प्राइस एक्शन आप नोटिस करेंगे पिकअप होता हुआ, और एक नहीं मल्टीपल रीजंस हैं इस कंपनी को पसंद करने के। पहला, इस कंपनी की पेरेंटेज महिंद्रा ग्रुप की कंपनी लिस्टेड महिंद्रा एंड महिंद्रा 54.5% स्टेक इस कंपनी में ओन करती है, कोई शेयर्स प्लेज नहीं है। दूसरा, गजब का कारोबार इस कंपनी का, टोटल सॉल्यूशंस एग्रीकल्चर स्पेस के लिए प्रोवाइड करती है। कंपनी फोकस करती है माइक्रो इरिगेशन और उससे जुड़े रिलेटेड इक्विपमेंट्स पर, उससे जुड़े रिक्वायरमेंट्स पर। तो मेजर मैन्युफैक्चरर है ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स की, पंप्स और पाइपिंग सिस्टम्स भी ये कंपनी मुहैया कराती है, और इसके प्रोडक्ट्स कहा जाता है इस देश के वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्रोडक्ट्स हैं। एनुअल प्रोसेसिंग कैपेसिटी है 17,000 टन पर एनम की। स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री है नासिक में, और यह कंपनी लैंडस्केप और टर्फ इरिगेशन में भी है। तो आप जो वॉल्व, नोजल, स्प्रिंकलर्स, स्प्रे बॉडीज वगैरह बड़े बड़े गार्डन्स वगैरह में देखते हैं, वो सब भी यह कंपनी प्रोवाइड करने का काम करती है। गजब की हिस्ट्री, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 1980s में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। एम के खन्ना साहब ने शुरू करी थी ईपीसी इंडस्ट्रीज के नाम से। आईआईटी बॉम्बे के जो पहला केमिकल इंजीनियरिंग का बैच निकला था उसके पास आउट थे वो। बाद में इस कंपनी को एमएनएम ने एक्वायर कर लिया, और गजब की ऑपरेशनल सिनर्जीज हैं। एमएनएम जानी जाती है अपनी एक्सपर्टीज जो कि मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए गजब की मार्केटिंग करती है, और ईपीसी ने गजब का ये माइक्रो इरिगेशन का पोर्टफोलियो लेकर आया। तो बहुत वेल पोजीशन्ड है ये कंपनी। इस कंपनी जिस स्पेस में उसकी इंडस्ट्री की तारीफ समझिए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इस देश में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम्स में से एक है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स में से एक है, और लगातार सरकार का इंकरेजमेंट रहा है कि अडॉप्ट करें माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो पहले लॉन्च हुई 2015 में, 50,000 करोड़ रुपए का आउटले है, बिल्कुल सही डायरेक्शन पे वो स्टेप है। इस इंडस्ट्री की टेलविंड समझिए, जितना फ्रेश वाटर इंडिया के पास आता है हर साल मॉनसून के बाद, 80% एग्रीकल्चर में जाता है। तो सेविंग करनी है तो यही करनी है, और सिर्फ 10% एरिया इस समय माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत है। तो बहुत वर्जिन मार्केट्स हैं स्पेस के लिए। गवर्नमेंट वोकल रही है हमेशा माइक्रो इरिगेशन के लिए, सब्सिडीज दी हैं। इनफैक्ट एनुअली 3,000 करोड़ रुपए की सब्सिडीज इस स्पेस में दी जाती हैं। और जब गवर्नमेंट के फाइनेंसेस कोविड के चलते परेशानी में थे, उसके बावजूद आपने स्टिमुलस आता हुआ देखा था। आपने नोटिस करा होगा किस तरह से फार्म के लिए वो तगड़ा स्टिमुलस आया था। इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए, और तब की बात कर रहा हूं, Q1 के नंबर्स आए थे जब पेन में थे हम, लॉकडाउन के पीरियड में थे। इनकम आपकी स्क्रीन पर, इबिटा में उछाल, मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आया, जबकि मार्च एंड से लेकर अप्रैल एंड तक इस कंपनी की फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी लॉकडाउन के चलते। अब जब नंबर्स आएंगे आप समझ सकते हैं किस तरह का ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ये छोटी सी कंपनी अब इंस्टीट्यूशंस के रडार पे आ रही है। पिछले साल Q2 के एंड में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की होल्डिंग थी। उसके बाद अब देखिए म्यूचुअल फंड्स का 0.5% का स्टेक, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का 1% से ज्यादा, इंश्योरेंस में बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने ऑलमोस्ट 2% एक्वायर कर लिया इस कंपनी का। पिछले कई साल के फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। स्ट्रीट बुलिश हो रही है अगर एग्री स्पेस में, तो एक जीरो डेट कंपनी, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे खड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज। और जाते थे एक और बात, पीयर और कंपटीशन, दो कंपनियों से कंपटीशन है। इजरायली कंपनी नेटाफिम और जैन इरिगेशन इसके बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। नेटाफिम को भूल जाइए, आजकल हम मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और जैन इरिगेशन के फाइनेंशियल वोज हम सब जानते हैं, और इसीलिए इस कंपनी का मार्केट शेयर ओवर द क्वार्टर्स लगातार इंप्रूव होता चले जा रहा है। बहुत सारे टेलविंड्स हैं, समय कम है, महिंद्रा ईपीसी को